हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप तमाम दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज 8 चैप्टर से जो कि चौथा दिन है शुरू होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। आइए आगे बढ़ते हैं। आज जो कल समाप्त हुआ था वहाँ से आगे आज बढ़ते हैं। आज 23 से शुरू होगा। आज प्रश्न 23 से शुरू होगा। आज का जो चौथा क्लास है 23 से शुरू होगा। उसमें है 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 1 वर्ष पूर्व महिला की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 1 वर्ष पूर्व ये हो गया वर्तमान। 1 वर्ष पूर्व महिला की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना था। अगर पुत्र का 1 है तो उस महिला की आयु हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगुनी से 5 वर्ष अधिक हो जाएगी। पुत्र की आयु के दुगुनी से 5 वर्ष अधिक हो जाएगी। 6 वर्ष बाद ये वर्तमान हो गया। 6 वर्ष बाद पुत्र के आयु के दुगुनी से कितना अधिक हो जाएगा? 5 अधिक हो जाएगा। क्या यह लिखना सही होगा? नहीं होगा। इसलिए क्योंकि ये जो मान है रियल मान है और ये जो दोनों मान है अनुपातिक मान है। ये दोनों मान अनुपातिक मान है और ये मान रियल मान है। इसलिए ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि एक की आयु x है, उसके पुत्र की आयु x है, तब महिला की आयु एकरा के दुगुना से 5 अधिक। अब हो गया, रियल हो गया। x मान लिए हम लोग। मान लिए कि उसकी आयु x था तो x का दुगुना 2x में 5 जोड़ दिए, अधिक हो गया। हमको क्या ज्ञात करना है? हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? इन दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये दोनों के वर्तमान आयु चाहिए। अच्छा ये बताइए, अगर इसको हम कैसे निकालें? इसको अगर हम यहां लाते हैं 7 वर्ष पूर्व लाते हैं। अगर 7 वर्ष पूर्व लाना होगा तो क्या करेंगे? 7 वर्ष पूर्व लाने के लिए क्या करेंगे? 7 वर्ष पूर्व लाने के लिए इसमें से 7 कम करना होगा। मतलब कि अभी हम 20 वर्ष के हैं तो 7 वर्ष पहले 20 घटाओ 7 वर्ष के रहे होंगे, मतलब 7 वर्ष घटाना पड़ेगा। इसमें से 7 को घटा दीजिए। 2x जोड़ 5 घटाओ 7 तो कितना हो जाएगा? 2x अब माइनस 2 प्लस माइनस है तो घटबे ना करेगा। -2 अनुपात इसमें से x घटाएंगे तो x में से 7 घटा लेंगे तो x घटाओ 7। तो अब ई अनुपात और ई अनुपात क्या है? बराबर है। मतलब 7 वर्ष पहले का ई भी अनुपात है। ई भी अनुपात कितना वर्ष उसी समय का तो है। तो ये दोनों अनुपात बराबर हो जाएंगे। यानी 4 2x - 2 बाई x - 7 = 4/1। अब देखिए तो ये हो जाएगा 4x -7 चौका 28 अब बराबर 2x घटाओ 2। अब 4x में से 2x घटेगा, प्लस है तो घटबे ना करेगा। इधर आएगा तो 4x में से 2x घटेगा तो 2x कि ना। अब -28 इधर जाके +28 तो +28 और -2
प्लस 28 और माइनस 2 क्या होगा? प्लस 26, प्लस 26। एक्स का मान कितना हो गया? 13। एक्स का मान हो गया 13, यानी कि इसकी जो अभी की आयु हो जाएगी 13 दूनी 26, 26 या 5 31, 13 दूनी 26 या 5 31। चाहे इसको भी निकाल सकते हैं, यहां भी निकाल सकते हैं, यहां भी निकाल सकते हैं। 13 दूनी 26, 26 में से 2 घटेगा, 26 में से 2 घटेगा 24 कि ना, और ये हो जाएगा 13, 13 में से 7 घटेगा 6, ये हो गया। अब 1 वर्ष बाद वर्तमान हो जाएगा, ये 1 वर्ष पहले है, ये जो है 1 वर्ष पहले है, तो 1 वर्ष बाद ना वर्तमान हो रहा है। तो 24 गुआ एगो 25 और ये 6 गुआ एगो 7 गो, इसका भी तो 1 वर्ष बढ़ जाएगा, तो 25:7 इसका राइट आंसर होगा, 25:7। आइए इसको एक बार और समझते हैं, आइए इसको एक बार और समझते हैं, एक बार और समझते हैं, इसको एक बार और समझते हैं। एक महिला की आयु, एक महिला और उसके पुत्र, महिला और उसके पुत्र की आयु 1 वर्ष पहले 4 गुनी थी, 4 गुनी थी। एक वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 1 वर्ष पूर्व, तो ये नंबर ऑफ रेखा हो गया 1 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान है, ये वर्तमान है, तो एकरा से 1 वर्ष पहले कितना था? 4 गुना था, तो ये महिला हो जाएगा, आई पुत्र हो जाएगा। महिला पुत्र 1 होगा तो महिला कितना हो जाएगा? 4, एकरा से 4 गुना है। 6 वर्ष बाद, तो यहां से 6 वर्ष बाद थोड़ी ही होगा, वर्तमान से न जोड़ेंगे, वर्तमान से जोड़ेंगे ना बच्चों, वर्तमान से 6 वर्ष बाद उम्र कितना हो जाएगा? 6 वर्ष बाद, वर्तमान से 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? उसके पुत्र के दुगुना, पुत्र के पुत्र का अगर 1 है तो इसका दुगुना हो जाएगा 2, दुगुना से 5 ज्यादा, तो ये हो गया, ये तो अनुपातिक मान है, उसमें रियल मान हम नहीं जोड़ सकते हैं, अनुपातिक मान में रियल मान नहीं जोड़ सकते हैं, तो यहां मानना पड़ेगा, माना कि पुत्र की आयु x है तो इसके महिला की आयु हो जाएगा 2x, दुगुना से 5 ज्यादा, ये हो गया सही रूप। अब इसको हम लोग करेंगे क्या? इसको हम लोग अब देखिए कि अगर हम इसके बीच के अंतर निकालें, चाहे इसके बीच में 3 का अंतर है, इसके बीच में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है, इसके बीच में कितने का अंतर है? सोचिए, इसके बीच में कितने का अंतर है? हम नहीं मालूम कर सकते, कैसे मालूम करेंगे? x का मान तो कुछ भी हो सकता है, हम तो जान ही नहीं रहे हैं, नहीं जान रहे हैं ना, कुछ भी तो हो सकता है, तो क्या अंतर है ये नहीं जान रहे हैं। तो जब अंतर ही नहीं जान रहे हैं तो फिर मामला आगे कैसे बढ़ेगा? तो जो अब तक बनाते आए थे, अब तक जो बनाते आए थे वैसे नहीं होगा, ये होगा, इसको ले आते हैं उठा के यहाँ 7 वर्ष पहले ले आते हैं, अभी 50 वर्ष का है, तो 7 वर्ष पहले कितना वर्ष का होगा? 50 घटाव 7 होगा कि नहीं होगा? बोलिए, ईमानदारी से बोलिए, होगा कि नहीं होगा? अब 6 वर्ष ही, 7 वर्ष क्यों पीछे ला रहे हैं? तो 6 वर्ष आई 1 वर्ष, 6 वर्ष यहां से ही है, यहां से ही 1 वर्ष है, तो 6 1 7 वर्ष हुआ कि ना, इसीलिए तो 7 वर्ष पहले ला रहे हैं, इसीलिए तो 7 वर्ष पहले ला रहे हैं। तो अभी कोई आदमी 60 वर्ष का है, तो 7 वर्ष पहले कितना होगा? 60 घटाव 7 होगा कि नहीं होगा? होगा, तो ये तो निश्चित है, तो मतलब ये साफ हुआ कि अगर ये इतना है तो 7 वर्ष पहले हो जाएगा 2x जोड़ 5 घटाव 7, तो 2x प्लस माइनस है तो घटेगा, 7 में से 5 घटेगा -2। अब घर पर जाके ये मत समझिएगा कि सर जी ये 2x - 2 कहाँ से लिख कर लाए, तो बगल में इसको लिख लीजिएगा,
लिख लीजिएगा, कॉपी के बगल में इसको लिख लीजिएगा कि घर पर याद रहे। और फिर x माइनस 7, x माइनस 7, कोई दिक्कत? अब चूंकि ये अनुपात और ये अनुपात बराबर ही होगा, क्योंकि एक ही समय का तो अनुपात है, एक ही समय का अनुपात है, इसलिए ये दोनों अनुपात बराबर होंगे। अर्थात 2x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 7 इजकल टू 4/1। ये अब 4x घटाओ 7 एकम 7, आई 2x एकम 2x घटाओ 2, 4x में से 2x घटेगा 2 गो x, 4x 7 चौका 28 होगा ना। तो 4x में से 2x घटेगा 2x, इधर हो जाएगा माइनस 28, इधर जाएगा तो प्लस 28, प्लस 28 में से 2 को घटेगा तो प्लस 26, 13 दूनी 26। x का मान कितना आ गया? 13 आ गया, यानी 13 आ गया, तो ये इसका उम्र कितना होगा? 13 दूनी 26 में से 2 घटेगा तो 24, आई 13 में से 7 घटेगा 6। 1 वर्ष बाद जाना है तब ना वर्तमान में आएंगे। ये तो एक वर्तमान से 1 वर्ष पहले है, ये तो वर्तमान से 1 वर्ष पहले है। बात समझ में आ रहा है? ये तो वर्तमान से 1 वर्ष पहले ना है, तो फिर 1 वर्ष बाद जाना पड़ेगा ना, वर्तमान का ना पूछ रहा है। तो 24 1 25 और 6 1 7, ये हो गया वर्तमान आयु का अनुपात। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 1/3 है, 1/3 होगा, ये नहीं है। 1/3 था, ये नहीं है। 1/3 है, ये है। मतलब क्या हुआ? वर्तमान की बात हो रही है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु निकालना है, तो हम नंबर ऑफ लाइन खींच रहे हैं। नंबर ऑफ लाइन खींच लिए, ये हो गया वर्तमान में दिया है। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है, 1/3 है, तो ये पिता हो गया, ये सन हो गया, तो बताइए कितना है? 1/3 है, अर्थात सन 1 है, तो ये कितना है? 3 है, 1/3 है। 1/3 का मतलब यही हुआ। पिता की आयु की 1/3 है। पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/3 है। पिता की बात हो रही है, पिता की आयु की बात हो रही है, तो की का मतलब ये निचला हो गया, आई वाला हो गया ऊपर का। ये बात समझ में आया? ये अनुपाते तो है, 1/3 1 अनुपात 3 तो है। 1/3 1 अनुपात 3 ही तो है, लेकिन अंतर यह है कि इधर हम सन इधर लिखे हैं और फादर को इधर लिखे हैं, इसलिए सन वाला को इधर लिखे हैं और फादर वाला को इधर लिखे हैं। पिता की कह रहा है, जिसकी कहेगा वह नीचा वाला होगा। कोई दिक्कत? बारह वर्ष बाद अब हम पीछे जाएं या आगे जाएं? 12 वर्ष बाद आगे। लड़के की आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी। फादर, पिता और सन, पिता और सन लिख दिए, चलो कोई बात नहीं है। अब यहां क्या लिखे बताइए? क्या लिखे? बोल दीजिए। 2 1
एक एकरा से ज्यादा है ना, एकरा से ज्यादा है ना, तो ये 2 होगा तो 1 होगा, ये 4 होगा तो ये 2 होगा, ये 6 होगा तो ये 3 होगा, ये 10 होगा तो 5 होगा का, तो अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा, एकरा से आधा है, तो सिंपल वाला ना लिखेंगे का। अब जरा सोचिए किसकी उम्र ज्ञात करनी है। लड़के की वर्तमान आयु, लड़के की वर्तमान आयु तो ये होगा, तो कैसे निकलेगा ये समझने वाली बात है। इसमें कितने का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, हमें तो बराबर करना पड़ेगा। इसमें 1 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, तो इसमें गुना करना पड़ेगा 1 से। इसमें 1 का अंतर है तो 1 से गुना करेंगे तो इतने रह जाएगा, इसमें 2 का है तो इसमें 2 से तो गुना करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक ना। अब तो अंतर समान हो गया ना। अब ये और ये कितना इकाई का अंतर है, कितना इकाई का अंतर है, चाहे इसको रख ले, सन वाला को रख ले, तब भी कितने का अंतर है, 1 का ही अंतर है, 1 का ही अंतर है। 1 की वैल्यू कितना है, 1 की वैल्यू कितना है, 1 यूनिट, यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट की अंतर है, तो 1 की वैल्यू कितना है 12, 1 की वैल्यू 12 का गुना है, 12 गुना है 1, तो इसका 12 गुना कितना होगा 12 वर्ष, यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी 12 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु 12 वर्ष होगी। 25 नंबर प्रश्न है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। क्या कब की बात है, वर्तमान का, तो पुत्र, पिता, चाहे मेरी, क्या गुना है 3 गुनी, तो पुत्र 1 होगा, मैं क्या गुना होगा, एकरा से 3 गुना है कि ना। लिखने में कोई दिक्कत नहीं, 1 3 गुनी है, तो 1 होगा तो 3 होगा, इन 3 होगा तो 9 होगा, 6 होगा तो 18 होगा, 5 होगा तो 15 होगा, एकरा से 3 गुने तो होगा, तो 1 होगा तो 3 होगा। हम लोग आसान वाली बात लिख रहे हैं। 5 वर्ष बाद, चलिए इधर लौटने की जरूरत नहीं है, हम लोग उधर जा रहे हैं। 5 वर्ष बाद, भविष्य में न जा रहे हैं। 5 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की 2 पूर्णांक 1/2, 2 पूर्णांक 1/2 है, 2 पूर्णांक 1/2 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 पूर्णांक 1/2 का मतलब हुआ 2 दूनी 4, 1 5/2, 5/2 हो जाएगी। भविष्य की बात है। तो मेरी आयु, मेरी, ये मेरी हो गया, इधर वाला पुत्र हो गया, तो बताइए पुत्र के जगह पर कितना लिखें, पुत्र के जगह पर कितना लिखें मेरे प्यारे बच्चों, 2। पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की, ये पुत्र हो गया, मेरी कौन हो गया, ये हो गया, तो पुत्र का 2 और मेरा 5 हो जाएगी। तब क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। इसमें कितने का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है। अब कैसे बराबर करेंगे, बोल दीजिए। इसमें 2 का अंतर है तो इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 3 का अंतर है तो इसमें 3 से गुना करेंगे। 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। देखिए कितने का अंतर, 6 का हो गया, 6 का हो गया। अब तो काम बन गया,
अब तो काम बन गया। 9 1 10, एक का अंतर है। एक की वैल्यू कितनी है? 5। तो यहां किसकी आयु पूछ रही है? मेरी अभी वर्तमान में आयु कितनी है? 9 का 5 गुना कितना होगा? 45। मेरी वर्तमान आयु 45 वर्ष होगी। क्या ये बात खोपड़ी में गई? ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु विवाह के समय के आयु से, इसको हम कह सकते हैं 4 एकम 4 1 5/4 कह सकते हैं। 5/4 कह सकते हैं इसको। 5/4 गुना है। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। ये वर्तमान हो गया, ये 6 वर्ष पहले की ना। अब उसकी आयु, अब उसकी आयु विवाह के समय के आयु से 5/4 गुना है। ये 4 कौन आयु होगा? सोच के बताइएगा। जा और नहीं किए? हाँ तो बताइए, सोच के बताइए। अब उसकी आयु विवाह के आयु के समय से 5/4 गुना है। तो बताइए 4 कौन आयु होगा? विवाह ई कौन आयु होगा? बताए तो थे। से विवाह के समय के आयु से, विवाह के समय के आयु से तो ई हो गया विवाह के समय के आयु, आई हो गया अब के आयु, ई हो गया अब की आयु। अब उसकी आयु विवाह के समय के आयु से 5/4 गुना है। विवाह के समय के आयु से, तो से 5/4 गुना है। तो हई वाला आई हो जाएगा निचल का, आई वाला हो जाएगा उसकी आयु, वर्तमान आयु। अब बताइए इसमें कितने का अंतर है? एक की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू कितनी है? विवाह के समय में 4 था, विवाह के समय में 4 था, अब 5 है। कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। एक की वैल्यू कितना है? एक यूनिट की मतलब कितनी है? एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6 है ना। तो एक की वैल्यू 6 हो गया। तो उसके अभी वर्तमान आयु कितनी होगी? 6 गुना 30, 6 गुने ना होगा। एक की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू 6 गुना है। ये 6 गुना है तो इसका भी 6 गुना 30 होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुनी है। पुत्र की आयु उसके आयु का 1/10 गुनी है। 10 दिया 30, 1/10 गुनी है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? उसके पुत्र की वर्तमान आयु 3 वर्ष होगी। उसकी पुत्र की वर्तमान आयु 3 वर्ष होगी। सत्ताईस नंबर प्रश्न। राजू की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। वर्तमान की बात हो रही है। राजू की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पिता की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी? कै नंबर प्रश्न है? 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है। राजू राजू की आयु उसके पिता की आयु की आधी है।
आधी है। राजू का कितना लिखे? 1। पिता का कितना लिखे? अब कह रहा है 10 वर्ष पहले, पहले माइनस कि ना, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पिता की आयु की 1/3 थी। उसकी आयु उसके पिता की आयु की 1/3 थी, तो राजू का 1 हो जाएगा, पिता का कितना हो जाएगा? 3। अब हमें क्या करना है? हाँ वो तो है, लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है हम लोगों से? 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या होगी? तो अभी का तो उम्र निकल जाए, अभी का उम्र निकल जाए तो फिर उसमें हम 5 जोड़ देंगे, हो जाएगा। 5 वर्ष बाद कितने का अंतर है? 2 का। इसमें कितने का अंतर है? 1 का। इसमें 2 का, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। इसमें 1 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 1 से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा ही। यही हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। कितने का अंतर है? 1। 1 का ना अंतर है। 1 की वैल्यू कितनी है? 10। कै गुना है? 10 गुना। 10 गुना है तो किसकी, पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? 10 गुना 40 होगा। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितना होगा? 40 जोड़ 5, 45 वर्ष। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न, एक लड़की तथा एक लड़के के वर्तमान आयु का अनुपात, एक लड़की तथा एक लड़के के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। एक लड़की और एक लड़के के वर्तमान आयु, गर्ल्स बॉयज, लड़की तथा लड़के के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। 4 वर्ष पूर्व बॉयज कितना था? 24 वर्ष का था। 24 वर्ष का था। 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद लड़की की आयु बराबर व्हाट, कितनी होगी? यही प्रश्न है, यही प्रश्न है। ये सोचिए, ये रियल उम्र है या अनुपातिक उम्र है? रियल है, रियल है ना, और ये अनुपातिक है। अब तक जो प्रश्न हम देखते आ रहे थे इस तरह के नहीं थे, वो कुछ दूसरे तरह के थे। लेकिन अब जो प्रश्न आ रहे हैं कुछ कुछ करके नया नया उसमें सम्मिलित किया जा रहा है। अब तो 4 वर्ष पहले 24 था, तो 4 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान में लड़का कितना वर्ष के होगा? वर्तमान में लड़का कितना वर्ष के होगा? वर्तमान में लड़का कितना वर्ष का होगा? अब 4 वर्ष पहले 24 वर्ष का है, तो 4 वर्ष बाद 28। ये लड़के की, बॉयज की अनुपातिक उम्र है, इससे ही कै गुना है? इससे ही कै गुना है? 7 गुना है। तो लड़की की भी आयु 7 गुनी होगी। 7 पचे 35, यानी कि लड़की की वर्तमान आयु 35 वर्ष होगी। लेकिन हमसे 35 वर्तमान आयु नहीं पूछा जा रहा है। हमसे कौन आयु पूछा जा रहा है? 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी? +5 कितना होगा? 40। आंसर। अब प्रश्न संख्या 29।
अब प्रश्न संख्या 29। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। मतलब कि वर्तमान की बात हो रही है कि नहीं। सीमा रीमा के वर्तमान आयु कितना अनुपात सीमा तथा रीमा। पहले सीमा है 9, आई है 16। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। इन दोनों के आयु में कितने वर्ष का अंतर है, यही पूछ रहा है। इन दोनों के आयु में कितने वर्ष का अंतर है, यही पूछ रहा है। यहां कितने का अंतर है पहले ये तो जान ले, क्योंकि अंतर तो समान रहता है हमेशा। है इसमें 7 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, तो 7 से गुना कर दें। 7 दूनी 14, 7 तिरका 21, सब 7 का अंतर हो गया। अब देखिए कितने का अंतर है, 9, 5, 14, 5 का 5 की वैल्यू कितनी है 10, कितना गुना है 2 गुना है। पूछ रहा है कि सीमा और रीमा के आयु में कितने का अंतर है। कितने का अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर है, 9 और 7 16। दोनों में कितने का अंतर है, कितने का 7 का अंतर है। तो 7 की वैल्यू कितना होगा, 2 गुना 7 दूनी 14 आंसर। नहीं तो ऐसे भी निकालते, देखिए 9 सते 63, इसका वर्तमान सीमा का हो गया। फिर इसका 16 सते 102 है, 2 गुना है, तो 9 गुने 2, 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32। कितने का अंतर हो रहा है, 12 में से 8 घटेगा 4 और 2 में से घटेगा 1, 14 हो रहा है कि नहीं। ऐसे भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे हम देख लिए हैं कि अंतर ही दोनों में कितने का है, 7 का है, तो 7 का 2 गुना 14 आंसर। अब 30 नंबर प्रश्न। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। स्नेहल के आयु की तिगुनी थी। स्नेहल का कितना होगा और सुशील का 3। सुशील की आयु स्नेहल के आयु की तिगुनी थी, इसकी आयु की तिगुनी थी, तो इसका 1 होगा तो इसका 3 होगा। क्लियर है बात। 6 वर्ष बाद, अब ये 6 वर्ष बाद ना यहां से ना होगा, 6 वर्ष बाद यहां से ना होगा, तो 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का, सुशील की आयु स्नेहल के आयु का कितना है 5/3 गुना, 5/3 गुना है। अब जरा बताइए यहां हम लोग क्या लिखें। स्नेहल के आयु का, तो स्नेहल का हो जाएगा 3, तो पहले स्नेहल है तो 3, बाद में हम लोग सुशील लिखे हैं तो सुशील का कौन हो जाएगा 5। 5/3 का मतलब ही तो होता है 5:3।
अब हमसे जो प्रश्न किया जा रहा है वह क्या है? क्या है प्रश्न में, क्या है? आए बस, तो स्नेहल की वर्तमान आयु, इसमें कितने का अंतर है? इसमें कितने का अंतर है? आसान है। ये कितना का अंतर हो गया? इससे लेंगे अभी ना, कि इसका अंतर इससे लेंगे, या तो इसका इससे या नहीं तो इसका इससे। तो कितने का अंतर है? 2 का। 2 की वैल्यू कितनी है? 6 और 6 12 ना होगा, 6 और फिर 6 12 हो गया ना। 6 और 6 12 ना, प्लस माइनस नहीं जोड़िएगा, ये पीछे के लिए माइनस लिख लिए, बाद के लिए प्लस लिख लिए, प्लस माइनस नहीं जोड़ लीजिएगा। तो 2 की वैल्यू हो जाएगा 6 और 6 12। घरे जाके समझिएगा कि 12 कहां से आया है। 2 6 12, 6 गुना है, तो या तो हम इसको ले लें या फिर इसको ले लें, किसी को भी ले सकते हैं। 6 गुना है ना, तब ये हो जाएगा 15, 5 6 30 कि ना, आई 6 गुना 6 त्रिका 18। तो 6 वर्ष वर्तमान में 6 वर्ष पहले आना पड़ेगा, वर्तमान के लिए 6 वर्ष पहले आना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा 6 वर्ष पहले 24, और इसका हो जाएगा 6 वर्ष पहले 12। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 1 अनुपात 2। वर्तमान में इसके आयु का अनुपात कितना होगा? अनुपात पूछ रहा है, किसका आयु? स्नेहल का आयु पूछ रहा है, तो हम इस सब का आयु काहे निकाल रहे हैं? स्नेहल का आयु निकालेंगे। स्नेहल 1 है ना, चाहे इसको कै गुना है? 6 गुना, तो 6 त्रिका 18, तो 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले ना 12 वर्ष। स्नेहल की आयु 12 वर्ष होगी वर्तमान में। 6 वर्ष क्यों घटा दिए, समझ में आया है ना? ये तो 6 वर्ष बाद की है। हाँ तो दोस्तों, अब आप 31, 32, 33, 34 और 35 ये सारे प्रश्न आप लोग स्वयं देख लेंगे। ये सारे प्रश्न आप लोग स्वयं देख लेंगे, क्योंकि अगर सारे वीडियो आप देखे होंगे तो निश्चित रूप से आपसे ये बन जाएगा, निश्चित रूप से ये आपसे बन जाएगा। अगर बनाने में दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा, फिर उसका वीडियो बनाकर हम डालेंगे। तत्काल आप अपने से इसको ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि कल इसके बाद 36 से क्लास होगी। कल 36 से क्लास होगी। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।